अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। मिसबास किचन में आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो ईद के हवाले से है मसाला बीफ बोटी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ईद पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बीफ मसाला बोटी किस तरह बनेगी उसके लिए मेरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को और फीडबैक दीजिएगा। मसाला बोटी बनाने के लिए जो बीफ मैंने लिया है वो ऑलमोस्ट हाफ kg है। आप बोन के साथ भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए पहले एक बाउल लेंगे, उसमें ये बीफ जो है वो ऐड कर देंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला है। आप चाहें तो इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1 पिंच जायफल पाउडर, 1 पिंच जावित्री पाउडर, जस्ट 1 पिंच। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें जाएगी 1 जो है ग्रीन चिली चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड, वो इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर, ये शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून फ्रेश मिंट पुदीना जो है वो हम शामिल कर देंगे। कटिंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। 1 लेमन लेकर उसका जो है वो लेमन जूस शामिल कर देंगे हम इसमें 1 लेमन का। हाफ कप दही अच्छे से बीट की हुई है वो इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल, इन तमाम चीज़ों को हम बीफ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना मसाला बोटी बनती है। वैसे भी ईद आ रही है तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत सिंपल सी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे, मैरिनेट करेंगे इसे। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 3 आवर्स के लिए 3 घंटे के लिए फ्रिज में अब रख दूँगी। ये देखिए ये अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और 3 आवर्स के लिए इसे मैरिनेट होने देंगे। अब मैं जिस बर्तन में मैंने मसाला बोटी जो है वो तैयार करनी है, बीफ मसाला बोटी, उसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ कप ऑयल है, ये ऐड कर दूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी ओनियन, प्याज जो है वो 1 लार्ज साइज़ का है, मैंने इसे स्लाइस में कटिंग कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। प्याज जो है वो हमारे फ्राई हो रहे हैं, हमें इन्हें ब्राउन कलर देना है प्याज़ों को। इसके साथ साथ आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो मेरे न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से अपने फीडबैक दिया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे चैनल से कितना फ़ायदा आप उठा सकते हो। हम आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ ला सके। प्याज जो है वो हमारे फ्राई हो रहे हैं, कलर देखिए इस तरह से। बीफ को मैरिनेट किए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको शामिल करेंगे जो हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं उसमें।
ये हम मसाला जो हमने मैरिनेट किया हुआ था बीफ इसमें शामिल कर देंगे। इसे हमने इसमें शामिल कर दिया और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी, जो कि हम जिसमें हमने मैरिनेट किया था उसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से इसके साथ इस तरह करके तो हम ये सारा जो मसाला है वो इसमें ठीक हो गया। अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए इसे हम कुक करेंगे, ताकि जो बीफ है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। इस दौरान मैं इसे देखती रहूँगी कि जो हमारा बीफ है वो किस हद तक टेंडर हुआ है। तो आपसे मिलते हैं 1 घंटे के बाद। उसके बाद देखते हैं बीफ हमारा किस हद तक रेडी हुआ। 1 घंटा हो गया है बीफ जो हमारा मीट है उसको पकते हुए। चलें अब देखते हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छे से हमारा जो मीट है वो टेंडर हो चुका है। अब हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, इसे भून लेना है हाई फ्लेम पे। इसको भूनते हुए 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए कि इसका जो ऑयल है वो अलग से हो रहा है, मीन्स के अब इसकी भुनाई हो चुकी है। जो मसाला बीफ बोटी है वो हमारी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कवर, फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ज़बरदस्त सी बीफ मसाला बोटी बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।